जर्नलिस्ट क्लब के कार्यक्रम कॉफ़ी विद जर्नलिस्ट में आज के हमारे मेहमान हैं कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के महंत सुरेंद्र गिरी जी महाराज, जिनको माई जी महाराज के नाम से जाना जाता है। आप माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी के साधक हैं। आपने छोटी काशी भिवानी में अखंड भारत माता मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया है। इस मंदिर की आधारशिला हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता के कर कमलों से हो चुकी है। महाराज जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हम सबसे पहले आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मेरा एक्चुअली क्या है, काशी जिसका नाम लेने से ही आदमी की मुक्ति हो जाती है, जो आध्यात्म में नगरी में सबसे उत्तम और विश्व का केंद्र माना जाता है, जो भगवान अपने त्रिशूल पे जिस काशी का निर्माण किया है उस काशी में मेरा जन्म हुआ है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। वहाँ पर मैं एक ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ हूँ और संपूर्ण विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा ज्योतिष और तंत्र से मेरी शिक्षा हुई है और मैंने आचार्य की। ये भी मेरा सौभाग्य है क्योंकि मेरे नाना जी जो बेनी प्रसाद गौर थे, बहुत विद्वान थे, उनकी प्रेरणा से मुझे ये शिक्षा वगैरह मिली और मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और ऐसा संकल्प, ऐसा कार्य करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरा जीवन धन्य हो जाए, बस यही प्रेरणा। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसको लेकर आपने ये जीवन छोड़कर, जो सांसारिक जीवन है वो छोड़कर आपने संन्यास धारण किया? ऐसी जीवन कोई ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन एक आज जुनून होता है मनुष्य का, हर प्राणी को होता है, लक्ष्य होता है। मेरा एक लक्ष्य था कि संसार में हर आदमी कभी कोई किसी का मंदिर बनाता है, कोई किसी का मंदिर बनाता है, मैं क्यों नहीं मेरे अखंड भारत माता का मंदिर बनाऊं? क्योंकि आर्यभट्ट, चाणक्य हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे आर्यभट्ट हो, जिन्होंने कल्पना की थी वो अखंड भारत की करी थी, कल्पना की थी। तो मेरा भी ये तथ्य था कि मैं अखंड भारत का एक सपना है, वो कैसे साकार हो। ये जो आपके जो विचार पैदा हुआ, ये विचार पैदा हुआ उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उसमें मैं शास्त्री कर रहा था और मैं अचानक क्या है कि काशी में एक भारत माता का मंदिर है जो 1834 में उसका उद्घाटन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। जब मैं उसको देखा तो विरक्त भारत का वो नक्शा है, लेकिन जो मेरी कल्पना थी मैं सोचा कि वो कैसे पूरी हो। तो मैंने जो है कई जगह भ्रमण किया। भागलपुर में, बिहार में भागलपुर है जिला है, उसमें पिरपेती प्रखंड के अंदर में योगीवीर पर्वत है जहाँ मैं 15 सालों से रह रहा हूँ। बहुत बढ़िया जगह है, ऋषियों मुनियों की तपोस्थली है, उत्तल वाहिनी गंगा वहाँ स्थापित है। मैंने वहाँ भी कोशिश करी कि बनाऊँ, लेकिन नहीं बन सका क्योंकि मैंने सोचा था कि भिवानी से मेरा लगाव था, तो मैंने सोचा कि पूर्ण काशी भिवानी को मैं बनाने के लिए और यहीं क्यों नहीं स्थापित करूं। तो मैंने यहाँ बहुत जगह देखी, फिर जाके देवसर में जो है माँ जगजननी के ठीक सामने मुझे वो स्थान मिला है और मैं प्रयास में हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप संस्कार का और संसारिक जो ज्ञान है और संन्यास का जो ज्ञान है, उसको में आप क्या अंतर लगा के चलते हैं? देखिए, संन्यास एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। साधक का काम है साधना करना। हम किसी भी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, ये भी एक साधना ही है। मंदिर बना रहे हैं, ये साधना है। ये जो है सन्यास नहीं है। सन्यासी का काम नहीं है मंदिर बनाना, मठ बनाना। सन्यासी का काम है जाके जंगलों में तपस्या करे। मैं एक साधक हूँ और मैं साधना वाला काम कर रहा हूँ। महाराज जी, आजकल ये कहा जाता है कि जब
आदमी धर्म से दूर होता है तो उस पर सांसारिक संकट और सांसारिक समस्याएं उस पर पैदा हो जाती हैं। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। अगर आदमी जो है अपने कर्मों को नियति रूप से करे तो उसमें कोई संकट नहीं आता। संकट आते क्यों हैं कि हमारे कर्मों में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तब हमारे पास संकट आते हैं। हमें सुबह उठना चाहिए, इस भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने जो नित्य कर्म करने चाहिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए हम कैसे कार्य करें उस पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको नहीं करेंगे, अर्थयुग है, अगर इसको अर्थ को अगर हम नहीं कबूल करेंगे, अर्थ की व्यवस्था नहीं करेंगे तो परिवार सुखी कैसे रहेगा? परिवार सुखी नहीं रहेगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं। आप इस बात को लेकर सहमत नहीं है तो आपका शब्दों का दूसरा अर्थ क्या ये निकल सकता है कि आदमी ने धर्म से ज़्यादा अर्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए? नहीं, कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, अर्थ और धर्म दोनों नहीं। कर्म जब करेंगे तो अर्थ भी व्यवस्था हो जाएगा, धर्म भी चलेगा। धर्म आप तब कर सकते हैं जब आपके कर्म सही होंगे तब। आजकल एक बात और उठी है कि आजकल राजनीति और धर्म उनको दोनों को मिला के चला जाता है, जबकि राजनीति हर क्षेत्र में हावी है। यहाँ की धर्म को भी राजनीति ने छुआ है। तो आपका क्या कहना है कि भाई राजनीति और धर्म को मिला के चलना चाहिए? देखिए, इसको भी मैं नहीं मानता। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होने चाहिए। जहाँ धर्म होता है, पहले हमारे वेद ऋषि वगैरह थे, वहाँ पर राजा महाराजा उनकी शरण में आते थे। अगर किसी राजा महाराजा को किसी राजनीतिक की शरण में जाए, ये उचित नहीं है। राजनीतिक लोग जो है वो धर्म की शरण में आते हैं, ये नहीं कि धर्म और राजनीति की शरण में जाए। जब कई धर्मगुरु जो हैं वो सक्रिय राजनीति में है और ऊंचे पदों पर भी बैठे हुए हैं, वो नहीं, वो तो उनके एक्चुअली क्या है कि वो तो राजगुरु है, राजयोगी हैं, जो उनके पूर्वजों भी जो है उस संस्था को पालने के लिए चलते आ रहे हैं, तो उनकी परंपरा को ढकने के लिए वो बने हुए हैं। लेकिन धर्म और राजनीतिक दोनों चीज़ अलग है। धर्म और राजनीति को अलग मानते हो? बिल्कुल मानते। तो फिर जो धर्मगुरु राजनीति में आए हैं उनका भी आपको विरोध करना चाहिए? नहीं, विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले विरोध करके क्या करेंगे, हमारा चलने वाला नहीं है। राजनीति जिसका सत्ता होता है, जिसकी लाठी होती है, उसी की भैंस होती है, नहीं जी। तो हमारे अकेले करने से क्या होगा? रही बात है, वो धर्मगुरु हैं, राजगुरु हैं, उनकी जो परंपराएं चली आ रही हैं, है कि नहीं? जैसे हमारे अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने आध्यात्म से राजनीतिक गुरु बने, तो उन्होंने परिवर्तन किया है। ये हम इसको गलत नहीं मानते। हम संत का काम है परिवर्तन करना। उन्होंने परिवर्तन किया है, धर्म में आध्यात्म में परिवर्तन नहीं कर सके तो राजनीतिक करके परिवर्तन कर रहे हैं। तो संसार का कल्याण करना चाहिए, कैसे भी करो। तो उनको वैसे अच्छा लगे तो वो वैसे कर। इसलिए आजकल देश में एक बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा हर जगह हर प्रदेश में चर्चाओं में है और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं सरकार भी जो है सपोर्ट कर रही है। ये मुद्दा ये है कि सरकार भी चाह रही है, ऐसी बातें अभी सामने भी आ रही है मीडिया के माध्यम से, कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन धार्मिक पुस्तकों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, उनको जो शिक्षा का सिलेबस है उसमें शामिल किया जाए। आप इस बात को कितना सही मानते हैं? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, ये होना चाहिए। पहले हमारी गीता है, रामायण, भागवत, वेद वगैरह पढ़ाया जाता था। हर क्षेत्र में छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। उस गुरु संचालन के लिए सरकारें, राजा महाराजा, पहले राजा महाराजा के द्वारा उसका संचालन होता था, फिर सरकार के द्वारा संचालन होता था और गुरुकुल चलते थे। राजा महाराजाओं के सबके बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ते थे और हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। उसी परंपरा फिर चालू होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। अगर सरकार करती है तो एक बहुत बढ़िया मतलब जो है इस युग में सतयुग का प्रभाव नजर आएगा। अगर सिलेबस में धार्मिक किताबों के अंश शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में एक बड़ा खतरा उभर कर सामने आता है। वो बड़ा खतरा ये है कि वो पढ़ाई पढ़ने के बाद जो बच्चा है, जो देश की ये नई पीढ़ी है, वो धर्म भीरू बन जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं। आज हमारा जो है 4 वर्ण है जी। ब्राह्मण जो है वो मुक्त उनको दिया गया है कि वो वेद का उच्चारण करके शांति और आध्यात्म का जो है जोत जगाए। क्षत्रिय को भुजा कर उसको रूप दिया है कि वो धर्म की रक्षा करे। वैश्य को दिया है कि वो जो है वैसे खेती बाड़ी करके जो है संसार का संचालन करे। जी। शूद्र को सब दिया है सफाई वगैरह सब है, उसका जो है कल्याण करे। तो इसके लिए 4 वर्ण का वर्ण दिया हुआ है, उसी अनुसार अगर परंपरा चलती है तो उससे देश का उद्धार होगा। लेकिन आजकल क्या है कि जो 4 वर्ण की जो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, उस परंपरा में आजकल परिवर्तन आते जा रहे हैं। एक वर्ग दूसरे वर्ग का काम अपना रहा है, दूसरा वर्ग पहले वर्ग का काम अपना रहा है, पहला वर्ग चौथे का काम अपना रहा है। इससे जो है जो वर्ण की जो परंपराएं थी वो आपको नहीं लगता कि वो भ्रष्ट हो गई है? मैं बिल्कुल हो गई। इसलिए जो है वर्ण संकर औलादें पैदा होने लग गई है और जो है इस तरह का जो है अत्याचार लूटपाट वगैरह जो हो गई है इसी कारण हो गई है। अधर्म जो फैलता जा रहा है, बहन भाई का रिश्ता नहीं रहा, माँ बाप का रिश्ता नहीं रहा, क्या है ये उसी का जो है स्वरूप है। नहीं, इससे जो विकृति आएगी समाज में, वो विकृति तो बड़ी भयंकर होगी। भयंकर तो होनी है। जब हम अपने धर्म के विमुख रहेंगे तो ऐसा ही होगा कि हम विकृति आएगी। लेकिन अभी आप कह चुके हो कि धर्म जो है, धर्म के अगर सांसारिक दुविधाओं से धर्म को अलग कर दिया जाए तो दुविधाएं बढ़ जाती है, लेकिन अब उस धर्म को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? आप कर्म करोगे तो धर्म को रक्षा करेंगे। कर्म से ना धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो आप जैसे कर्म कर रहे हैं उस आपको फल मिल रहा है। तो वो तो कर्म प्रधान हो गया। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ जी। धर्म और कर्म में दोनों में अंतर लगा के चलिए। धर्म की अपनी अलग परिभाषा है, कर्म की अपनी अलग परिभाषा है। उन दोनों का अंतर में आप कहाँ खड़े हैं? धर्म में एक अलग चीज़ है। आपके कहने से मैं मानता हूँ कि धर्म जो है जैसे हमारा राष्ट्रीय सर्वोपरि है। हम किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने कर्मों को रखना ही होगा, तभी हमारा धर्म बच पाएगा। जब हम अपने निश्चित कर्म करें, ब्राह्मण का काम है तो ब्राह्मण वाला काम करे, क्षत्रिय का काम है तो क्षत्रिय काम करे, तभी ना हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। धर्म बचेगा कहाँ? अगर आपने कहा जैसे हर आदमी अपने धर्म से विमुख हो गया है, कर्म से विमुख हो गया है, जो काम शूद्र का काम था वो काम बनिए लोग करने लग गए, ऐसा राजपूत करने लग गए हैं, नहीं समझे? तो इसलिए कि हम अपने कर्म से हो गए तब ना हम धर्म हमारा छुड़ गया। जब अगर हम अपने कर्म को सही पकड़ कर रखेंगे तो हमारा धर्म भी हमारा साथ देगा। जब हम कर्म ही नहीं सही है तो धर्म हमारा कहाँ साथ देगा? एक आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे सीधे रूप से जुड़ा हुआ है कि आप अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण करवाने जा रहे हैं और ये मंदिर देश का 3रा मंदिर होगा। इस मंदिर को बनाने की प्रेरणा और विचार आपको कहाँ से मिला? देखिए, ये मैं एक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ। बचपन से मैं हो रहा हूँ। संघ की शाखा भी ज्वाइन की है और मेरा सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों से, सभी राजनीतिक लोगों से और सभी धर्म के लोगों से मेरा अच्छा स्नेह और प्यार रहा है। मुझे बचपन से ये था कि मुझे अखंड भारत माता का मंदिर बनाना है। शुरू में मैं कामाख्या साधना की, तो उस साधना में मैं सिर्फ अपना लिप्त रहता था। मुझे ये मतलब नहीं था कि मुझे मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, इस तरह से मुझे कोई भी वो नहीं था। हमारा सिर्फ लक्ष्य था, एक ही था कि हम अखंड भारत माता का मंदिर बनाऊं, क्योंकि 2500 वर्षों में 24 बार हमारे भारत का जो है विभाजन हुआ, खंड खंड हुआ। जी जी। तो मेरा ये लक्ष्य था कि मैं आने वाली पीढ़ी को, जैसे आपने कहा कि जो गीता रामायण भागवत अगर हम जो है शिक्षा में ले आते हैं तो आने वाले बच्चों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि राम कौन था, हनुमान कौन था, भरत जैसा भाई कौन था, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी आने वाली पीढ़ी को हम ये बता सके कि हमारे जो आर्यवर्त का जो भारत था, जो 9 खंड और 7 द्वीपों में बटा हुआ था, वो भारत जिसका खंड खंड हो गया, ये भारत ऐसा था। इस लक्ष्य से हमने जो है इसको
अपनी प्रेरणा माना, अपना संकल्प मानी, और गुरु की कृपा से और जो माँ जगदम्बा की कृपा से मैंने भगवान विश्वकर्मा का पूजन करके 2007 7 जुलाई को मैंने विश्वकर्मा जी का पूजन करके और मैंने प्रण ले लिया था कि मुझे मंदिर बनाना है, चाहे वो कहीं भी बने। लेकिन ये मेरा वो सौभाग्य है कि जो छोटी काशी में मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, और इस मंदिर बनने से ये छोटी काशी जो है, मिनी काशी जिसको बोलते हैं, इसको पूर्ण काशी हम कहेंगे। आज भी पूर्ण काशी है। इस यहाँ पर 300 से ज़्यादा मठ हैं, मंदिर हैं, अच्छे अच्छे धर्मात्मा हैं, अच्छे अच्छे क्षत्रिय लोग हैं, और हर वैश्य के लोग जो हैं यहाँ पर संप्रदाय के लोग इस काशी में वास करते हैं। अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी हुए हैं जी जी। तो इसलिए आज ये पूर्ण काशी, अच्छे विद्वान हैं इस नगरी में, तो इसलिए आज भी मैं इसको पूर्ण काशी कहता हूँ। लेकिन लोगों की जुबान में जो है छोटी काशी है, इसको भुलाने के लिए अखंड भारत माता का मंदिर का जो नींव रखा गया, अब ये पूर्ण काशी हो गया। इस मंदिर की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, यानी किस तरह का मंदिर होगा ये जो है पिरामिड, ये मंदिर एक पिरामिड का आकार होगा। कि पिरामिड एक ऐसा चीज़ है कि आज हमारा जो है हिमालय, हिंद से हिमालय और ईरान से इंडोनेशिया के बीच का जो क्षेत्रफल है, आप देखिए कहीं पहाड़ है, तो पहाड़ क्या थे? ये हमारे पिरामिड थे। हम जो है ये पिरामिड जो है इसलिए चयन किए कि पिरामिड होने से भूमि का संतुलन बना रहता है जहाँ भी पिरामिड की स्थापित होती है। इसमें हम 9 खंड का प्रारूप देंगे, जिसमें पाताल खंड और आकाश खंड। इसमें जो है जैसे पाताल खंड में हम वहाँ की व्यवस्था के लिए जो है सामग्री वगैरह या रहने की प्रबंध समिति के लिए उसका व्यवस्था करेंगे। और आकाश का जो है आकाश खंड है, उसमें जो है अपेक्षागृह रहेगा, आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र रहेगा, जिसमें आदमी बैठकर अनेक प्रकार का ध्यान योग वगैरह कर सकेगा। और इसके जो 7 खंड है, प्रारूप जो 7 खंड जो है द्वीप है, जिस द्वीपों के नाम से हमने रखा है, पर्स द्वीप रखा है। तो इसमें क्या है कि जैसे प्रथम खंड रहेगा, दूसरा खंड में पाताल खंड के बाद में प्रथम खंड जो रहेगा, उसमें अखंड जो आर्यवर्त का जो है, जो 6000 वर्ष पहले का जो भारत था, उसका प्रारूप रहेगा। पूरा जो नक्शा रहेगा ज़मीन में, और वो नक्शा जो है इलेक्ट्रिक नक्शा बनेगा, जिससे हम लाइट के द्वारा हर आने वाले यात्रियों को ये अवगत करा सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, भूटान कहाँ है, तिब्बत कहाँ है। क्योंकि आपको ये ज्ञात होगा कि कैलाश मानसरोवर जो है, ये भी हमारे भारत में था जी। ये आज के लोगों को या किताबों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जो बताओ, किताबों में ये चीज़ नहीं लिखी कि 2500 वर्षों में 24 बार भारत का जो खंड खंड हुआ, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा जी। तो दूसरे खंड में जो है हम भारत की जो आर्यवर्त की जो भारत की जो संस्कृति थी, जो प्राचीन संस्कृति, जो ऋषि मुनियों रहते थे, नदियों के बारे में, इस सब के प्राचीन संस्कृति दिखलाएंगे। तीसरे में हमारे जो है 28 ऋषि, जो ब्रह्मा जी के नाखून से पैदा होकर लेके अंगीरा तक जितने भी ऋषि हुए हैं, उनकी जो है छवि सहित उनका वर्णन करेंगे। फिर हम जो है चतुर्थ में जो है क्रांतिकारी, चाणक्य से लेकर और या सुखदेव तक जी, वल्लभ भाई पटेल तक जो है, सुखीराम तक भी हम इसका वर्णन करेंगे। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, अखंड भारत बनने में जिनका योगदान हुआ है, उनका सभी छवि के सहित उनका जो है लिखेंगे, पूरा विवरण हम उसमें देंगे। फिर हम वीरांगनाएँ, जितनी वीरांगना हुई हैं, उनके हर बारे में हम उनका वर्णन करेंगे। इस तरह जो है हम लोग 7 द्वीप के रूप में स्थापित करेंगे। अब आपसे एक आखिरी सवाल कि धर्म और मंदिर को लेकर आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? देखिए,
मैं तो आप लोगों से के माध्यम से आपने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है जर्नलिस्ट क्लब का। और हलचल, भिवानी हलचल के द्वारा ये जो आयोजन निर्धारित पहले भी चलता था और फिर आपने मेरे द्वारा प्रथम बार शुरू किया है, दूसरी बार, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं छोटी काशी नहीं, ये पूर्ण काशी के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये धरोहर के आप साक्षी बनिए। आने वाली पीढ़ी आपको ये कहे, लोगों से आने वाले ये अज्ञात हो कि हमारे दादा परदादा इस मंदिर निर्माण में चाहे एक ईंटा का योगदान क्यों न हो, चाहे एक पैसे का योगदान क्यों न हो, लेकिन आपका योगदान जरूर होना चाहिए। ये मैं जो है भिवानी वासियों को और सारे लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ, आइए, चाहे एक ईंटा लेके आइए, 1 रुपया अपना योगदान दीजिए, लेकिन दीजिए। आने वाले समय में आपको खुद को, अपने आप को गर्व हो कि छोटी काशी में एक ऐतिहासिक चीज़ बनने जा रही है और ये विश्व में इसकी ख्याति होगी और लोग कहेगा कि उधर देवसर वाली माता, इधर भारत माता, ये पूरे विश्व में एक विख्यात होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये आपका कल दुर्भाग्य न बन जाए कि आपका एक पैसा न लगे, आपको कल अफसोस नहीं हो जाए कि आपका हमारा एक पैसा नहीं लगा। इसलिए आगे बढ़िए। हर इंसान को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जात पात की छोड़कर एकता अपनाइए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष है, इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही धर्म रहा है, वो है सनातन धर्म। इसलिए आइए, आपका स्वागत है और आके इस कार्य को परिपूर्ण कीजिए। भारत माता की जय, वंदे भारत माता। हम जर्नलिस्ट क्लब भिवानी और भिवानी हलचल की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और ये कामना करते हैं कि आपका स्वप्न जो अखंड भारत माता मंदिर के रूप में, वो ये तो पूरे भिवानी वासियों का सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद।